पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ गुरचरण थिंद ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत जी आया स्वागत है जी आपका प्रोग्राम गलबात विच। जिवें कि गलबात दे विच हमेशा असी किसी ना किसी जानी पहचाने बहुत वधिया शख्सियत दे नाल गलबात करते हैं। अज भी मेरे नाल जिहड़े मेहमान ने खास कैलगरी दे बहुत ही खासम खास मेहमान ने जिन्हां दे नाल आपां गलबात सांझी करांगे। साडे नाल इस वेले हाज़र ने सैयद नज़म जी। सैयद नज़म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया गुरचरण जी आपका, और मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं आपके सामने बैठ के कुछ कह सकूं। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एंड बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। थैंक यू सैयद जी, थैंक यू वेरी मच। सैयद हिंदी उर्दू बोलते हैं, तो ट्राई करूँगी कि मैं भी आपके साथ उर्दू में बात करूँ। जी मेरे लिए खुश नसीबी। सैयद, मेरे को जैसे हमने बातचीत की तो मेरे को पता चला कि आप कराची के रहने वाले, पाकिस्तान के। जी। सो मैं अपने दर्शकों के नाल ये गल सांझी कर रहा कि सैयद हसन जिहड़े ने साडे नाल पाकिस्तान तो शामिल ने, जानी पाकिस्तान तो मेरा भाव कि साडे पड़ोसी ने, साडे गुआढ़ी ने, वो साडा हिस्सा है जिहड़ा साडे तो बड़े चिरां दा विछड़िया होया है। ते मैनूं बड़ी खुशी है कि कैनेडा आके, कैलगरी आके मेरा बहुत सारे अपने उन्हां वीरां ते भैणां दे नाल मेल मिलाप होया, जिन्हां नूं मेरे माँ बाप याद करदे सी, जिन्हां नूं साडे दादा जी याद करदे हुंदे सी। ते तुहाडा दोहरी वारी स्वागत है। एक बारी तां कह लो कि कैलगरी वालों ते एक बारी इंडिया वालों, पंजाब वालों भी। बहुत शुक्रिया सैयद जी, जिवें कि अपनी गलबात होई सी ते मैनूं तुहाडी गलबात तो पता लगा है बई तुसीं तां डाढे पढ़े लिखे हैगे हो, काफ़ी सारियां डिग्रियां तुहाडे कोल हैगियां ने। मैं चाहुंदी हां अपने मूँहों साडे स्रोतियां दे नाल प्लीज़ अपनी जो अपनी डिग्रियां हैं, आपकी जो एजुकेशन है, क्या है क्वालिफिकेशन है, वो आप हमारे साथ साझी करें, और ये बताएं कि आपने कराची से सऊदी अरेबिया का सफ़र क्यों और कैसे किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा सवाल पूछने का, और इतना खूबसूरत यादों को एक दफ़ा फिर उजागर करने का। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जैसा कि आपने पहले बताया कराची से है, पाकिस्तान के शहर कराची से, और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, और तालीम भी वहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं फ़िलिपीन में भी पढ़ा। फ़िलिपीन में, हाँ, फ़िलिपीन का सफ़र गुज़रा, देखने का मौका मिला। जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर होते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब कर रहा था कराची में, मगर आपको जैसा कि पता है कि वहाँ हमारी एक रिलीजियस प्लेस है, मक्का मदीना है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत मुक़द्दस जगह है। तो वो एक मेरे लिए खुश नसीबी की बात थी, और फिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा इसको अवेल करूँगा मैं, और सऊदी अरब वहाँ पे मैं निकला फिर सऊदी अरब के लिए और रवाना हो गया। फिर वहाँ हज किया फिर आपने वहाँ पे? 9 साल रहा, और हज अल्हम्दुलिल्लाह, हज तकरीबन 4 हज किए मैंने। और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सादत, क्योंकि मैं, मेरी फैमिली, मेरी अम्मी अब्बू, मेरी वालदा भी मेरे साथ थी, तो जब भी मौका मिलता हम लोग उम्रे भी करते थे वहाँ पर जाके। मैं रियाद में रहता था, रियाद में, सऊदी अरब का शहर रियाद है, तो वहाँ से हम लोग बाई रोड जाया करते थे मदीना शरीफ और मक्के शरीफ में, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा वहाँ पर। मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ सीखने को भी मिला, लोगों के बारे में जानने का भी मौका मिला, और ख़ास तौर पे वहाँ ये भी मौका मिला कि वहाँ पर लोगों की हेल्प कर सकें। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया थी आपने जब हम बात कर रहे थे, तो क्योंकि अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, गलबात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे को, मैं आपके जो सारे दर्शक ने उन्होंने साझ कर देवां कि सैयद हुणां नूं मदद करने का बड़ा शौक
ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ बड़े बिजी रजेमिया दे विचों, नौकरी दे विचों भी टाइम कढ के? जी बस यही सब कुछ वहाँ पर कोशिश हर मतलब जो भी होते हैं लोग, वो उनको अगर कोशिश ये होती है कि आप, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। ये एक जहन में, और वालदैन की तरफ से भी ये सब चीज़ें मिली हुई थी कि कभी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ हो तो हमेशा आगे बढ़ के उसकी हेल्प करो। तो वहाँ पर भी इस तरह के मसाइल थोड़े बहुत हुआ करते थे कि लोग नए आते थे, उनको दुश्वारी, रिहाइश और अकामे की प्रॉब्लम, घर का, जॉब का। तो जहाँ भी कोशिश होती थी, जिस स्टेप पे भी कोशिश होती थी, कोशिश यही की जाती थी कि यार किसी तरह उसका मसला हल किया जाए। और जो है वो बस तकरीबन जब जॉब से आते थे, जॉब से आने के बाद थके हुए भी होते थे, लेकिन फैमिली को भी टाइम देते थे, लेकिन इस तरफ भी देखा जाता था। तो बस एक दिल को सुकून मिलता था ये काम करने के बाद। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है। ये सुकून ऐसा होता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हों तो ये सुकून उसका नेमुल बदल नहीं होता। तो मैंने तो यही सीखा है कि मुझे जब भी मौका मिला, कुछ ना कुछ सऊदी अरब में रहा, लोगों की जो भी मसाइल और जो भी चीज़ें होती थी, अपनी तरफ से कोशिश करता था कि उसको, जैसे आपने बताया, हम बातचीत जब कर रहे थे पहले, तो कि कैसे किसी को कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, किसी को किसी वीज़े की ज़रूरत है, किसी को ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, इस तरह की हेल्प जो है वो जॉब की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक उसमें हुआ करती थी। मैं देखा कि बहुत से लोग होते हैं जो हर के हिस्से में नहीं आता है, किसी की हेल्प करना जो होता है ना, हर के हिस्से में नहीं आता है। कई सोचते क्या खामखा आगे ऐसे किसी के पल्ले पड़ जाए, पर ये आप में बात खूबी है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को दस देवां कि असीं इस तो अगे इन्हां दी हेल्प तो ही अगां असीं गलबात तोरनी है कि ये सैयद जी बड़े मिठ बोलड़े, बड़े सहज भाव नाल बोलण वाले जिहड़े ने, असल दे विच शुपे रुस्तम ने, ते बहुत बेहतरीन काम जिहड़ा इन्हां ने कैलगरी दे विच भी इत्थे आके कीता। ते तुसीं सैयद साहब अपने उत्थों तुसीं साउदी अरेबिया तो कनाडा दे वल नूं प्याम कर आए, इधर पहुंच गए और वहाँ से वीज़ा अप्लाई किया तो सोचा कि कनाडा चलते हैं। तो कनाडा जो है ये और भी ज़्यादा मल्टीकल्चरल कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ आकर भी वैसा ही कीदा शुरू किया है। हम लोग तकरीबन 2009 में यहाँ पहुँच गए थे। 10 साल वहाँ गुजारे और बड़े अच्छे दिन और बड़े अच्छी यादें वहाँ पर थी। और जब हमें एमिग्रेशन मिल गई पॉइंट बेसिस पे, तो हम लोग 2009 में यहाँ आए। देखिए, जब यहाँ पर जब भी कोई नया आता है तो उसको थोड़े बहुत मसाइल और दुश्वारियाँ होती हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके सामने आती हैं, मगर उसमें ये होता है कि आप किसी भी नई कंट्री में जाएं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उनको हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश ये करनी है। बाज़ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि नहीं बस अब, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, वो आस्ते आस्ते वक्त के साथ साथ होती रहती हैं चीज़ें। बिल्कुल, देखो जो भी कोई बंदा नवी जगह ते आंदा है तो रूट्स जड़ियां ने उन्होंने दोबारा नवे सिरे लगाना होंदा है, बिल्कुल, तो नेचुरली लगता तो है ही है। तो हौसला बहुत ज़रूरी है। मैंने लगता है कि जो भी बाहर से आता है वो थोड़ा मन में पूरा अपना प्लान बना कर ही आता है कि मेरे को ये दुश्वारियाँ होंगी, ये डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो सैयद साहब ने भी उन पर ओवरकम किया और कनाडा में आ बसे। कनाडा में आ बसे और बस कनाडा इतना अच्छा लगा। एक दफ़ा फिर दोबारा, पहले तो सऊदी अरेबिया में जाकर अपनी थोड़ी सी जड़ें लगाई और दोबारा आकर फिर कनाडा में आपको लगा, कनाडा में आ गए। अब सऊदी अरब को तो आपको बताया कि मुझे क्यों उससे इतना लगाव था, ये सब चीज़ें थी मेरे सामने। कनाडा में जब आए तो हमने देखा कि जाहिर सी बात है, आप बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए और अपने आप को अपग्रेड और फिर आपको मक्का मदीना छोड़ना पड़ा जी। मक्का मदीना छोड़ना पड़ा। हाँ, मक्का मदीना माशाल्लाह, मक्का मदीना में माशाल्लाह इतना अच्छा टाइम गुजरा है और इतना अपने आना जाना लगा रहा कि बड़ा ही सुकून मिला था। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जब ये सब चीज़ें कर ली तो फिर हम यहाँ 2009 में आ गए और
जाहिर सी बात है बच्चों की एजुकेशन और दूसरी चीज़ें होती हैं, उन सबको जहन में रखते हुए अपने आप को, तो फिर यहाँ आए तो यहाँ जैसे दस्तूर फिर शुरू कर दिया, वही क्या होती है, ट्रांसलेशन करना है, हेल्प करना है, कुछ ऐसा वैसा करना है। जॉब तो करनी है, वो तो ढूंढनी थी जी। नहीं, यहाँ पर जो जाहिर बात है जब कोई नया आता है थोड़ी बहुत मसाइल और सब चीज़ें होती हैं, उसको देखते हुए हमने कहा कि जब हम यहाँ सेट आस्ते आस्ते होने लगे तो हमने कहा वो मसाइल और दुश्वारियाँ दूसरे आने वालों को ना हो। तो उसमें फिर हमने कोशिश यही करते थे कि इसी तरह लोगों की सेमिनार करना, लोगों का वर्कशॉप करना, लोगों के जॉब को देखना, फिर एक हर वो नई चीज़ करते थे जिसकी ज़रूरत है आने वालों को, तो वो हर वो नई चीज़ होती थी। इसमें फिर हमने एक और हमारे जहन में एक आइडिया मेरे जहन में आता था कि नए आने वाले हैं, सीनियर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको आने जाने में दुश्वारी होती है, और मैं ये देखा करता किताबें जो हैं वो लोगों के घरों तक हैं, और मुझसे लोग कहते थे कि यार किताबों को किस तरह हम लेके आए। तो वो एक खैर ये तो आपने बहुत अच्छा नया किस्सा शुरू कर दिया जिस पे हमने आना ही था कि मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। किताबों मैंने लगता है कि किताबां दे वणजारे ने, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ वणजारे कहने ਹੁੰਦੇ ਆ, वन हु ट्रेड्स विद द बुक्स, जो उनको कहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले होते हैं, दहलीज तक पहुंचाने वाले। तो जैसे चलो इसकी बात भी हम करते हैं कि किताबों का जो शौक है वो आपको बचपन से था, कैसे पड़ गया? बस ये किताबें, देखिए एक तो किताबें रहती थी, और फिर वो गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। वाह क्या बात है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी कुर्बत में कटा करती थी अक्सर, जो शामें उनकी कुर्बत में कटा करती थी अक्सर, गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। ओ क्या बात है। तो यही चीज़ थी कि ये मैं सोचता है, ये मैं देखा करता था कि लोग बिल्कुल किताबों की खुशबू से, किताबों से, और सीनियर्स को ये सब मुश्किलात जाने आने में, तो उस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्या ऐसा, क्योंकि कनाडा में मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग, मुख्तलिफ कंट्रियों से लोग आ रहे थे, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने अपने सोचा फैमिली के साथ और अपनी टीम के साथ कि क्यों ना कुछ इस तरह किया जाए कि एक नए कॉन्सेप्ट, नए आइडिया को लॉन्च किया जाए। और अब ये नया कॉन्सेप्ट जहन में आया तो इसको देखते हुए हमने कहा कि इसको किस तरह हम लेके आएँ ताकि लोगों को आसानी हो वहाँ तक पहुँचने में उनके रहे। तो हमारा घर जो है वो इतना लॉन का जो फ्रंट एरिया है वो बिल्कुल खाली पड़ा, साथ में प्लॉट खाली। हमने कहा क्यों ना हम लोगों की आसानी के लिए ये जो हिस्सा है वक्फ कर दें अपनी कम्युनिटी को, और वहाँ पर टेबलें रख दें और बॉक्सेस बना लें। और इसको देखते हुए हमने 3 अपने लकड़ियों काट के 3 बॉक्सेस बनाए, और 3 जो बॉक्सेस 3 बनाए उसमें जो किताबें हमारे पास थीं, जो किताबें मुख्तलिफ लोगों के पास थीं, पंजाबी में, उर्दू में, शायरी में, पोट्री में, फ्रेंच, इंग्लिश, सब जमा कर ली। आस्ते आस्ते हम जमा करने शुरू कर दी, और हमने उसको उन शेल्फ्स जो छोटे जो बॉक्सेस बनाए थे उसके अंदर रख दिया। और घर के जो हमारा जो फ्रंट लॉन था उसमें टेबल और कॉफ़ी टेबल रख दिया, ताकि वो सीनियर्स आए, हमारे पंजाब से सीनियर्स आते थे, वो उनको बैठने में आसानी हो। वो आप यकीन जाने कि उस आइडिया ने मुझे इतना जोश दिलाया, इतना वो किया कि वो आइडिया इतना पसंद आया लोगों को कि हमारे जो इंडिया पाकिस्तान से लोग आते थे उनको वहाँ बैठने का मौका मिल गया, किताबों से क़ुर्बत हासिल हुई, लोगों को किताबों में दिलचस्पी महसूस हुई, लोगों ने जो किताबें घर में रह गई थी वो शेल्फ में लेके आए। और फिर ये एक नया आइडिया सिर्फ कनाडा नहीं, कनाडा से बाहर भी हिट हुआ। लोगों ने इस आइडिया को हमने नाम दिया था मल्टी कल्चर
लाइब्रेरी, मल्टीकल्चरल आउटडोर फ्री लाइब्रेरी, आउटडोर फ्री लाइब्रेरी कि if you need a book, you take it ठीक है and you want, you return it back. पढ़ने के बाद उसको वापस कर दो। ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖਣ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕਸਸ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ मैं सोचा भी क्यों ना मैं भी बुक्स दे आवा। सो मैं अपनी किताबें देने गई सैयद को और सैयद से वहाँ मिली और इतना मुतासर हुई कि मेरे मन में तो इसके लिए श्रद्धा जो है ना वो होती ऐसे हो गया कि भाई आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आम आदमी इसके बारे में सोच नहीं सकता क्योंकि लाइब्रेरीज है हमारे पास, बहुत ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਨਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਯਦ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ बनाई, घर के सामने उस लाइब्रेरी को स्थापित किया। तो उस लाइब्रेरी के सामने ही मैंने अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई हैं, मैं अपनी किताबें आपको दे रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी किताबें उस लाइब्रेरी में रखी हुई और कितने लोग लेके जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और इसके बाद भी मैं एक जगह और गई थी, एक और लोकेलिटी में आपने वो लाइब्रेरी स्थापित एस्टैब्लिश की थी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैलगरी में जो आपने ये नया एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, पहले तो था नहीं, बिल्कुल यहाँ आकर ही इसको क्या होता है ना, इसका बीज लगा, बीज से पौधा बना और अब ये पौधा बढ़ रहा है। तो अब कितने पौधे इस लाइब्रेरी के कैलगरी के अलग अलग लोकेलिटीज़ में लग चुके हैं? देखिए ये तकरीबन 16 लग चुके हैं वाह, और मुख्तलिफ टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर। अच्छा, टाउन्स भी हैं, टाउन्स भी हैं। ओकाटॉक में लगा है, एयरट्री में, चेस्टरमेयर में, कॉकरेन में। अब जहाँ जहाँ फूड बैंक लगा रहा हूँ मैं, उसके साथ भी लाइब्रेरी। एक गल और आ गई, यहाँ इन्होंने लाइब्रेरी लगाई, उसके साथ जब ये कोविड-19 का आया, मेरा ख्याल तब की बात है, उससे पहले ही नहीं, कोविड-19 से पहले हमने मैं थोड़ी सी लाइब्रेरी को कर दूँ। और उसके बाद लाइब्रेरी जब हमारे यहाँ मुख्तलिफ टाउन्स एंड सिटीज़ में लगी, तो कोविड में हमने काफ़ी लोगों जो आइसोलेट हो गए थे, मतलब जा नहीं सकते थे, उनके घरों पे फूड हैम्पर्स बना के छोड़े। और उसके साथ हमने ये भी किया कि फूड बैंक्स बनाए हैं हमने डिफरेंट लोकेशन पे। एक तो बुक बैंक बनाए और उसके साथ ही फूड बैंक भी बना दिया कि जब वो मल्टी कल्चरल आउटडोर लाइब्रेरी के साथ मल्टी कल्चरल फूड बैंक भी लगा दिया, और कम्युनिटी फूड बैंक भी है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग बुक्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन है घर में रह के, उनको एक से बुक से सहारा मिल रहा है, बुक की तरफ भी आ रहे हैं। दूसरे जब उनको फूड चाहिए होता है तो वो लेके चले जाते हैं, और जब उनको जो साहिब हैसियत है छोड़ के जाते हैं। 24 आवर्स ओपन है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, जब चाहे आप यहाँ लेके जा सकते हैं, आप साहिब हैसियत है तो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन अपने, मेरे को लगता है कि मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि भाई बुक्स रख दी, ओपन है, आउटडोर है, तो उसमें जो बुक्स हैं उसकी चोरी चिकारी और अपने आप लेकर जाना, उसको अपने आप छोड़कर जाना, जो लोग हैं वो कितने कुछ ज़्यादा क्या होता है ना, ऑनेस्ट होते थे, और क्या है कि उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका।
मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे कि देखें आप बुक्स पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको वापस कर दें, क्योंकि बहुत बड़े आप जैसे बड़े बड़े राइटरों की बुक वहाँ पढ़ी होती है और लोग दिलचस्पी लेते हैं, और वो बात तो ये होता है कि लेके जाए और भूल जाते हैं। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि लाइब्रेरी से बुक ली हो ना, हाँ, तो वो भी रिटर्न करने भूल जाते हैं, वहाँ पे तो फाइन भी लग जाता है। तो मैं तो हैरान हूँ कि आपकी बुक्स कैसे वापस आती हैं। अब आती भी है कि नहीं आती? बाज तो आ जाती हैं, हाँ, बाज नहीं आती हैं। तो वही चीज़ होती है कि हमें फिर दोबारा ढूंढना पड़ती है, दरखास्त रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि प्लीज़ आपके पास बुक्स हैं तो छोड़ जाएं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हम अपने पढ़ने वालों से यही कहते हैं कि पढ़ने के बाद इसको वापस कर दें तो बेहतर है, ताकि दूसरा भी पढ़ ले, उसमें आसानी हो उसको। सब तो बड़ा मैसेज मैंने लगता है जो दर्शक साडे प्रोग्राम देख रहे हैं कि जे थानू कोई फैसिलिटी मिली है, जे एक बुक लवर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਯੋਰ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नहीं करता हकीकत है, सही बात है, ये हकीकत है। तो बड़ी कीमती बुकें मेरी ऐसे चली गई, हाँ। लोग लेकिन बात छोड़ जाते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपसे मिली थी तो मैंने आपको कहा था कि आप एक रजिस्टर लगा दें, उस रजिस्टर पे जो बुक लेके जाता है अपना एड्रेस लिख जाए, हाँ, ताकि जब वो हमको ढूंढनी है बुक तो उस एड्रेस से हम बुक वापस ले लें। नहीं, ये बात नहीं बनी फिर? ये बात नहीं बनी। अच्छा, ये इसमें सब नहीं कर सकते, इसमें कुछ में भी 1% कर दें, लेकिन नॉट टू एवरीबॉडी कैन। पेन भी साथ में रखा हो तो भी नहीं लेके जाते? नहीं, बाज एक दफ़ा पेन रखा था, वो पेन भी चला गया था। अच्छा, इतने लालची हैं लोग। तो बस ये है कि बाज़ वक्त, लेकिन ये है कि मैं अपने कम्युनिटी वालों पर बड़ा फ़ख्र करता हूँ, और मैं कोशिश यही करता हूँ अपने और उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि पढ़ने के बाद इसको वापस कर दें तो बेहतर है। इसी तरह फूड बैंक जो लगाए हैं उस पर यही कहा है मैंने, फूड बैंक को जब आपको ज़रूरत है लेके जाएँ, पूरा ना ले जाएँ एक साथ, अपने जितना ज़रूरत है वो ले जाएँ, और ताकि दूसरे को भी मौका मिले इस चीज़ का। ये हमेशा आपके टीवी के वसत से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि हमेशा दूसरों को भी ख्याल करें, अपना नहीं दूसरों का भी, क्योंकि ये आप सोचें कि दूसरे को भी ज़रूरत हो सकती है इसकी, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो जी, सैयद बहुत एक बड़ा काम कर रहे हैं, 16 लाइब्रेरियन ने आस पास दे और 7 फूड बैंक, हाँ 7 फूड बैंक खोले ने। फूड दी तो ठीक है जी, पैकेट लिया और चले गए और खा लिया तो कोई बात नहीं है, बट बुक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यूएबल होती हैं कि वो घर में पढ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। अगर उसको लेकर कोई जाता है तो उसको पढ़ता है तो आगे किसी और को पढ़ने को देता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा। हाँ, तो मैं ना एक बात थोड़ी इस बुक बैंक से थोड़ी सी हट के बात करती हूँ कि सैयद आप कराची से आए, वहाँ पर लगभग मल्टीकल्चरल तो थे नहीं, मेरे को लगता है कि होंगे भी तो 1-2 कल्चर्स के लोग ही होंगे। फिर अब सऊदी अरेबिया में आए, वहाँ पे लोग थोड़ा सा मल्टी कल्चर था, अलग अलग कल्चर के लोग थे। कनाडा में आप आए हैं तो यहाँ पे तो क्या होता है ना, मल्टीकल्चरलिज्म इतना ज़्यादा है, कहते हैं कि करीब 100-150 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो आपको क्या लगता है कि कनाडा में लोग कितना घुल मिल कर रहते हैं? लोग का जो मल्टीकल्चरिज्म है, क्या ये एक ये अपार्टमेंट है, एक ये कल्चर का है और एक इस कल्चर का है? ऐसे है कि यहाँ लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलजुल कर कोऑपरेटिव रहते भी हैं, कोऑपरेशन भी देते हैं कि नहीं देते? आपका इसके बारे में क्या तजुर्बा है? क्योंकि आपने तो अलग अलग जगह पे लाइब्रेरियाँ भी खोली हैं, आपका लोगों से मिलना जुलना भी बहुत है। सो इस मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप किसके बारे में बोलना चाहेंगे? यह बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सऊदी अरब में भी रहा, वहाँ पर आपको पता है कि जैसे कि वहाँ बादशाहियत है, कनाडा में डेमोक्रेसी है, आपको आज़ादी हर चीज़ की है। और कनाडा में एक दफ़ा एक इंटरव्यू था BBC वर्ल्ड का, तो मैंने उनको यही कहा था कि कनाडा इज़ ए मोस्ट मल्टी कल्चरल कंट्री, यानी बेइंतहा लोग यहाँ पर आते हैं। तो चीज़ ये है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों से, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से लोग यहाँ होते हैं, और आप हमारा जो लाइब्रेरी का मकसद था
जो हमने लाइब्रेरी खोली थी जिस मकसद के लिए, मल्टी कल्चरल आउटडोर लाइब्रेरी, तो इसकी जो पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो लोगों में रवाबित हों, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे को समझें, जानें, क्योंकि मुख्तलिफ किताबें एक जगह हैं और हमारा मकसद ये था लोगों में कनेक्शन हो। ये जो हलो हाय का दौर है, लोग आपस में रवाबित बढ़ें, ये एक मकसद था। तो मुख्तलिफ जब लोग हमें यहाँ पर कंट्री के अंदर, कनाडा के अंदर मुख्तलिफ लोगों को जानने का, मुख्तलिफ लोगों के त्यौहार, मुख्तलिफ कल्चर, ये सब चीज़ें जानने का मौका मिलता है। आप उसको समझें, उसको जानें और आपस में प्यार बांटें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतनी अच्छी हमें कंट्री मिली है कनाडा, मल्टी कल्चर, जिसमें एक आपको लगता है कि लोग इतना ज़्यादा आपस में थोड़ा मिलते जुलते हैं कि ऐसे नहीं लगता समटाइम्स के, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा कह लो रिलीजियस वेरिएशंस भी हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, कि लोग जो हैं एक अपने अपने बब्बल में रह रहे लगते हैं? क्या है इसके बारे में आपका विचार? हाँ, नहीं, बबल्स तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे ये कहूँगा कि आप उससे अपने बबल से, ठीक है, उससे थोड़ा आगे निकले, ठीक है ना। ठीक है, आपकी रूट्स हैं वहाँ पर, आप जहाँ से आए हैं, मैं कराची से आया हूँ, मेरी कराची की रूट्स हैं, मैं पाकिस्तान से, आप इंडिया से हैं, वो ठीक है, वो आप उसमें यहाँ पर राइट दिए हुए हैं, आप अपनी कंट्री का त्यौहार, अपनी कंट्री की, अपने मुल्क की हर चीज़ बना सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ उनके साथ भी चलना है जो यहाँ पर मुख्तलिफ दूसरे कंट्रियों से, दूसरी जगहों से आए हैं। तो एक उनको साथ लेके भी चलना है, बबल से थोड़ा सा हट के आपको सोचना जरूरी है। मैं ये मैं सही, इसमें कहने के मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं देखती हूँ कि हम लोग स्ट्रीट्स में रह रहे हैं, गलियाँ में रहते हैं, तो वहाँ पे एक घर एक कम्युनिटी का है, एक कंट्री वाले का है, एक दूसरे वाले का, तो बहुत कम लोगों का आपस में मेल जोल होता है जी। बाहर निकले कभी कभार ऐसे मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा दिए, अदरवाइज कोई हम मिलकर नेबरहुड में ऐसे कम्युनिटी में एक साझा काम नहीं करते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हैं। बहुत कम फेस्टिवल हैं जो कि लोग जैसे होता है जिसमें एक दूसरे के घर आए जाएं या कुछ हो। जब हम बैक होम सोचते हैं तो वहाँ पे क्या होता था कि एक कल्चर था, तो एक कल्चर के लोग सभी उस दिन इकट्ठे होते थे, सारा कुछ मिलते थे। तो यहाँ पे एक बब्बल का बनना जो है, मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। लोग जो है ना एक दूसरे से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमको क्या लेना है, हमको इससे क्या लेना है, हम तो अपने हम तो वहाँ मकान लेंगे जहाँ हमारे अपने लोग होंगे। सो ये वाली एक सोच है ना, जो वो अब भी कनाडा में जो है हावी है, मैं इससे थोड़ा सा चिंतित रहती हूँ। आपकी चिंता इसके बारे में कैसी है? नहीं, मैं आपके ख्याल से मुत्तफिक हूँ मैं, और मैं भी यही, देखिए अब मैं जो ये प्रोग्राम करता हूँ, जो फंक्शन करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सब मिल के आते हैं मेरे साथ, चाहे किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी कंट्री से हो, मैं सबको लेके चलता हूं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि स्प्रेडिंग लव टू एवरीवेयर, रिगार्डलेस ऑफ कलर, रिलीजन, चाहे कहीं से भी हो। क्योंकि हम कनाडा में हैं, हमारा मकसद ये है कि प्यार को बांटें, सबके साथ मिलके। अगर हम इस चीज को सोचें, ठीक है हम कंट्री से हैं, तो फिर वही कंट्री हमारे लिए बेहतर है ना। हम तो कनाडा में आ गए, कनाडा में आ गए, ठीक है, हमारी रूट्स वही हैं, सब कुछ है, हम उसको भी मनाते हैं, त्यौहार को भी मनाते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी अपने कल्चर के बारे में बताएं, दूसरों को कल्चर समझें, आपस में एक दूसरे को हलो हाय का दौर ख़त्म करें, इससे ज़्यादा आगे निकलें, ताकि लोग कनाडा जैसे मुल्क में हमारे लिए हर चीज़ को एक आज़ादी है, हमें एक फ्रीडम है यहाँ पर, एक मतलब सबके साथ मिल के चलना है हमें। जब भी हम इस कंट्री को डेवलपमेंट, जैसे सैयद ने अपना काम शुरू किया ना लाइब्रेरी वाला, तो लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप अलग अलग बुक्स लें। बिल्कुल, जैसे ना कि
ज़रूरी नहीं आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं तो पंजाबी में भी ट्रांसलेटेड बुक्स भी आती हैं, वो भी वहाँ पे ज़रूर होंगी। बिल्कुल। दूसरी लैंग्वेज की बुक्स भी हम पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि दूसरे कल्चर को भी जाने तो जो हम एक हो जाए कनेडियन जो कनाडा में रह रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग कंपार्टमेंट बना रहे हैं, अलग अलग बबल बना रहे हैं, हाँ। तो उस बबल से एक तो हमारे कल्चर को बहुत नुकसान होता है जी। तो एक हमारा कंट्री का जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान होता है। बिल्कुल। तो दूसरा सही एक बात मेरे मन में आती है कि जो पॉलिटिक्स है कनाडा की, क्योंकि मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे जो राजनीति है, यहाँ पे जो MLAs MPs जाने हैं, वो भी तो हम लोगों में से जाने हैं। हाँ। अगर MLAs या MPs खड़े हो रहे हैं, काउंसलर खड़े हो रहे हैं, तो अगर हम ये सोचे कि ये तो हमारी कम्युनिटी का, हमने तो इसको ही वोट डाल ली, हाँ। तो ऐसे में लगता है कि कुछ आने वाले समय में जो हमारा मल्टी कल्चरिज्म है, वेदर ये हमारी पॉलिटिक्स को यूनाइट करेगा कि उसको स्टैगर, उसको अलग अलग करने का रोल भी अदा कर सकता है। आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं अपने अपने ख्यालात अपने ख्यालात से, हाँ, आप निजी तौर पे क्या सोचते हैं? देखिए ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में एक तो बिल्कुल अलग सा सवाल था आपका और बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें तो मैं अपनी एक राय दूंगा कि ये ना सोचें कि वो आपकी कंट्री का है या कहीं और से, ये सोचें उसके बारे में जानने के बारे में जानें कि उसने क्या क्या काम किए हैं और आने वाले वक्त में वो कनाडा को किस तरह लेके चलेगा, किस तरह का बेनिफिट पहुंचाएगा, कम्युनिटी को कैसे लेके चलेगा, इस चीज़ को फोकस रखें। ये मत फोकस रखें कि ये मेरी कंट्री का है तो मैं इसको वोट दूंगा। आपने चूज करना है राइट कैंडिडेट, राइट पर्सन, जो कि आपके कनाडा के लिए अच्छा हो और आपके लोगों के लिए अच्छा हो, जो कि आगे लेके चले और हमारे जो कनाडा है उसके लिए बेहतर साबित हो। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही बात है। कनाडा जो है कि गुलदस्ता है, फूल है, इसमें अलग अलग फूल है और लगभग 150 कंट्रीज के फूल हैं, 150 कंट्रीज के फूल। और देखिए इसमें मुख्तलिफ कंट्री से लोग आ रहे हैं और हमें जो है ना, हम सबको मिलके इसको लेके आगे बढ़ना है, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, इसके लिए बेहतर सोचना है, क्योंकि जो कनाडा रन कर रहा है इस वक्त मोस्ट ऑफ इमिग्रेंट से रन कर रहा है। सब मेरे को तो लगता है मोस्ट ऑफ नहीं, सभी इमिग्रेंट्स हैं। कोई 100 साल पहले आया, कोई 200 साल पहले आया, सभी इमिग्रेंट्स हैं। तो इसमें खासतौर पे जो हमारे लोगों पे क्वेश्चन आता है ना सबसे ज़्यादा, कि हम जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, हम जो अलग अलग कल्चर्स हैं, वो मेन स्ट्रीम में ऐड नहीं होते हैं, मेन स्ट्रीम से दूर भागते हैं। हम वहाँ पे मेल जोल करना पसंद नहीं करते जब मिलते जुलते नहीं जी। ये जैसे ये है कि हम साउथ एशियंस हैं तो हम साउथ एशियन ठीक रल मिल के रह रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी रह रहे हैं, परंतु हम जो मेन स्ट्रीम है उससे सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे नहीं है। सो आज की जो हमारी बातचीत है सैयद, मेरे को यही था कि बुक्स के ज़रिए सबसे ज़्यादा मतलब है कि लोगों को आपस में जोड़ना। बिल्कुल। और मेरे को सबसे ज़्यादा आज ये बताते हुए खुशी और अब मुझे खुशी हो रही है कि ये लोगों को जोड़ा है हमने बुक से। हाँ, बुक से जोड़ा। आज 16 लाइब्रेरियां और 16 लाइब्रेरियों से आगे बढ़ रही हैं ये लाइब्रेरियां, क्योंकि ये कनेक्शन हो रहा है, लोग आपस में जान रहे हैं। और मैं बताऊं सैयद, इस चीज से हटे हैं। मेरे घर के सामने लाइब्रेरी बना रहे हैं। बिल्कुल, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि मैंने इनको मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, तो मैं क्या करूं, तो इन्होंने ऑफर कर दिया, कहते मैं बॉक्स अपने आप बना कर लाऊंगा और इन नियर फ्यूचर हम वो बनाने जा रहे हैं। और मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि इनकी जो एक जगह पे इन्होंने शुरू की, लास्ट वाली कौन सी जगह पे थी लाइब्रेरी इंस्टॉल की आपने? जो फालशा ड्राइव पे। हाँ, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप बताइए वो वाली बात जरूर। जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद ये दूसरी दफ़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर रिबन काटने आई है और उसने बड़े एजाज़ात दिए हैं। पहले वाली थी वो आई थी जब हमने पहला शुरू किया था काम। अब जब हमारे पास इतनी सारी हो गई तो ये नई लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉनरेबल सलमा लखानी आई और उसने पिन्स भी लगाई हैं और उसने अप्रिसिएशन का अवार्ड भी दिया हमें और बड़ा अप्रिशिएट किया काम को। और उसने कहा कि इससे अच्छा कनाडा के लिए टेक अ बुक और रिटर्न बुक्स और टेक अ ब्लेसिंग, रिटर्न अ ब्लेसिंग, बीइंग ए कैनेडियन नहीं हो सकती चीज़। तो ये काफ़ी काबिल फ़ख्र है हमारी कम्युनिटी के लिए
और हमारे लिए एक एजाज़ है बहुत बड़ा। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ मुझे बहुत ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ खुशी है। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ है। सईद जी ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ बहुत सारियां करने वाली हैं पर मैं अपने श्रोताओं ने मेरे लिए काबिल तारीफ़ है कि मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ और मेरे लिए बाइस से इज फील सो प्राउड कि मैं आपके चैनल में आया, ਸਾਡੇ आपके ਪੰਜਾਬੀ टीवी में ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈयद ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। और इस किताबों ने हाँ। इस मल्टीकल्चर नए आइडिया ने एक नई चीज़ लाई है, लोग जो बबल से बाहर आ गए। बाहर आ रहे हैं। सो जो चिंता मैंने इंतजार की कि एक बबल में हम रहना पसंद करते हैं, उस बबल से बाहर निकालने में सैयद ने बहुत मदद की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मेरे को पक्का ये कोशिश है, पक्का यकीन है, विश्वास है। मैं आपको बताऊं ये कोशिश है। और अब मैं एक शेर इजाजत दें। हाँ बिल्कुल जी, जाते जाते आप जरा एक शेर कोशिश करूंगा पढ़ने की। मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल मगर, हाँ मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए आते गए कारवां कारवां बनता गया। तो आप ये देखें कि जब मैं निकला था, अब मेरे पास कम्युनिटियाँ जुड़ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं और दिस इज़ अ टीम वर्क। सैयद कुछ नहीं है, ये सब आप जैसे लोग, प्यारे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, ये सब वो लोग हैं जो कि कनाडा को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ, पंजाबी नेशनल का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया और हम सब मिल के एज ए टीम इस कनाडा को और ऊपर लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह परमात्मा करे इंज ही होवे। इस तरह के निक्के निक्के यतन जिहड़े ने ये बहुत वड्डा योगदान पाउंदे ने किसी भी मुल्क की तरक्की विच, लोकां नूं एक मुठ करन विच, लोकां नूं एक प्लेटफॉर्म ते लियाउण विच। सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा दिया पंजाबी नेशनल टीवी, पंजाबी नेशनल कनाडा के सारे सुनने वाले और इंडिया में सारे सुनने वालों, पाकिस्तान, सबको मेरा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। धन्य छुट्टी, मिलेंगे फिर अगली remember मुलाकात किसी होर शख्सियत दे नाल प्रोग्राम गलबात विच। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ।